इस वीडियो में 2 पॉइंट पर बात करेंगे। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में कितना खर्चा आया, और फिर जब खजाना खाली हो गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा कुछ क्षेत्रों पर अटैक किए गए थे, जिसमें एक प्रमुख हमला था राज्याभिषेक के तुरंत बाद औरंगजेब का जो कमांडर था दक्कन का, बहादुर खां, उसके कैंप पर अटैक किया गया और वहां धावा बोलकर 1 करोड़ की रकम भी प्राप्त की गई। और इसके अलावा 200 अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े थे जो उसने बादशाह को भेंट देने के लिए रखे थे। इस वीडियो के लिए सोर्स है, एक तो सर जदुनाथ सरकार की किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, और इसके अलावा सभासद बखर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ही दरबार में एक अधिकारी थे कृष्णाजी अनंत सभासद, उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है सभासद बखर। तो मुख्य रूप से ये 2 सोर्सेज हैं, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो है इन 2 सोर्सेज पर केंद्रित है। पहला पॉइंट कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था 3 दिन तक कार्यक्रम चला था। मुख्य जो कार्यक्रम था 5 जून 1674, 6 जून और 7 जून। उसके बाद फिर 7 जून से लेकर और लगभग 17-18 जून तक जो आम जनता थी, प्रजा थी, उसको बहुत दान दिए गए थे और 12 दिनों तक निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी प्रजा के लिए। यह जो राज्याभिषेक हुआ था इसके संबंध में सभासद बखर, उसमें लिखा गया है कि 1 करोड़ और 42 लाख हूण का खर्चा आया था। 2 शब्द आप समझना, एक तो होता है हूण, एक होता है पगोड़ा। हूण और पगोड़ा का सीधा सा अर्थ यह है कि सोने के जो सिक्के चलते थे उनको हूण या पगोड़ा कहा जाता था। तब के अगर हम बोलें 10 लाख हूण तो इसका अर्थ यह है कि 50 लाख रुपए। उसको एक तरीके से मोटा मोटा मैं कन्वर्ट करके बता सकता हूं, हालांकि ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ये जो शब्द है हूण, ये मध्य भारत और ये जो मराठा जो साम्राज्य था इस क्षेत्र में जो सिक्के चलते थे उनको हूण कहा जाता था। हूण एक शब्द से बना है, कन्नड़ भाषा के शब्द से होनू से। होनू का अर्थ होता है गोल्ड, सोना, और उसी से यह बना है हूण। यह जो शब्द है पगोड़ा, यह यूरोपियन शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, और इसका अर्थ भी वही सोने का सिक्का है। लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर यह है कि हूण जो होता था इसमें लिपि टेक्स्ट आधारित होती थी, मतलब शब्द लिखे हुए होते थे, और पगोड़ा जो होता था इसमें चित्र छपे हुए होते थे। तो खैर, सभासद बखर में यह लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यह जो राज्याभिषेक हुआ, इस राज्याभिषेक में 1 करोड़ 42 लाख हूण का खर्चा आया। इसके अलावा एक अन्य सोर्स और है अब्राहम ले फेजर का, एक कोई डच व्यापारी था। उसने इस राज्याभिषेक के लगभग 4 महीने बाद यह जानकारी दी है और यह कहा कि जो जनश्रुति चल रही है उसके आधार पर लगभग 1.5 लाख रुपए हूण का खर्चा आया है। तो कहां सभासद बखर तो यह कहती है कि 1 करोड़ 42 लाख हूण का खर्चा आया है, और अब्राहम ले फेजर यह कहता है कि 1.5 लाख पगोड़ा, वो पगोड़ा लिखता है, हालांकि दोनों का अर्थ मोटा मोटा वही है कि सोने के सिक्के। लेकिन इसके संबंध में सर जदुनाथ सरकार क्या कहते हैं, वो अपनी इस किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में बताते हैं कि मोटा मोटा अगर हम सारा खर्चा जोड़ लें, 5 जून का, 6 जून का, 7 जून का और 7 जून से लेकर 12 दिन तक जो भी कार्यक्रम चले थे, जो निशुल्क भोजन कराया गया, लोगों को जो पैसे वितरित किए गए थे, वो सारा भी अगर हम जोड़ लें तो ये रकम 10 हूण से ऊपर, 10 लाख हूण से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 लाख हूण बोल दो, या अगर रुपए में कन्वर्ट करके बोल दें तो मोटा मोटा उसको 50 लाख रुपए आप बोल सकते हैं। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 50 लाख रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम बहुत लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो यह रकम बहुत बड़ी थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सैनिक को जो वेतन मिलता था तो उसके कुछ वर्षों का वेतन हुआ करता था, या शायद 1 या 2 वर्ष का वेतन होता था 100 हूण के बराबर। तो ऐसे में अगर वो 100 हूण वेतन उठाता था कुछ वर्षों में, तो यहां पर 10 लाख हूण भी अगर खर्चा हुआ होगा जैसा सर जदुनाथ सरकार कहते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी रकम थी। इसका सीधा सा मतलब तो यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो बहुत भव्य था। जैसा एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज व्यापारी जो वहां पर स्वयं उपस्थित था, उस दिन दरबार में था, जिसका नाम था हेनरी ऑक्सेंडेन। हालांकि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक हीरे की अंगूठी भेंट की थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उसको गिफ्ट वगैरह भेंट किए थे। तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि ये जो राज्याभिषेक था ये बहुत भव्य था, मतलब बहुत पैसा तो इसमें खर्च हुआ था।
खैर, अब छत्रपति शिवाजी महाराज बहादुर खान के कैंप पर अटैक करें और भी अलग अलग क्षेत्रों पर, कोली देश हो, सूरत हो, बगलाना हो, खानदेश हो, उन पर अटैक करें, तो उससे पहले मैं एक बार प्रयास करता हूं कि 5 जून, 6 जून और 7 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये राज्याभिषेक का कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय कैसे दृश्य थे। मैं प्रयास करता हूं कि उसी प्रकार के दृश्य आपके मन मस्तिष्क में मैं उत्पन्न कर सकूं। तो जैसा मैं सोर्स को पढ़ रहा था, सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, और उसको पढ़ने के बाद जिस प्रकार के दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हुए, मैं प्रयास करता हूं अपनी वाणी से उसी प्रकार के दृश्य आपके भी मन मस्तिष्क में उत्पन्न कर सकूं। 5 जून 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने उपवास में अपना समय व्यतीत किया। अगले दिन 6 जून को उनका राज्याभिषेक कार्यक्रम होना था, तो उस दिन वो जल्दी उठ गए। जल्दी उठने के बाद उनके द्वारा 2 बार स्नान किया गया। पहला जो स्नान किया, वो स्नान करने के बाद उन्होंने अपने कुल देवता वगैरह की पूजा की, और जो उनके राजपुरोहित थे, गागभट्ट, जो ये राज्याभिषेक कार्यक्रम संपन्न कराने वाले थे, उनको प्रणाम किया। उसके बाद में वो अभिषेक के लिए आगे बढ़े, मतलब एक स्नान के लिए आगे बढ़े, जो कि उनके राज्याभिषेक से पहले कराया जाना था। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे उस समय, और वो जाकर एक टेबल पर बैठे, मतलब सरल सी भाषा में आपको समझाने के लिए, कोई टेबल थी, लगभग 2 फीट उसकी ऊंचाई थी, जैसा सोर्स में लिखा हुआ है, उस पर वो बैठे हुए थे। उनके लेफ्ट साइड में उनकी रानी सोयराबाई बैठी हुई थी, और पीछे की तरफ शंभू राजे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और सोयराबाई, उन दोनों के बीच में एक कपड़ा बंधा हुआ था, जिसको हम सरल बोलचाल में गठजोड़ बोल देते हैं, या कुछ जगह इनको अलग अलग और भी नामों से बोला जाता है। कि कई बार ऐसा होता है, कोई यज्ञ वगैरह करते हैं घर में, कोई आहुति वगैरह होती है, तो पति और पत्नी जब साथ बैठते हैं तो एक कोई कपड़ा होता है, वो पत्नी की साड़ी से या पत्नी के कपड़े से बांध दिया जाता है, और उसका दूसरा छोर पति को पकड़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब आप ये भी विचार करो कि राज्याभिषेक हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का यहां पर, और महिला को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। जबकि कई बार ये कहा जाता है कि महिलाओं को दूर रखा जाता था, महिलाओं को इस प्रकार से निर्णयों में भागीदारी नहीं दी जाती थी, जबकि वहां राज्याभिषेक कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ में बैठे हुए हैं। खैर, उनके जो मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया। प्रमुख 8 मंत्री हुआ करते थे। ये जो राज्याभिषेक हुआ था, इससे पहले ये जो मंत्री होते थे, इनको फारसी टाइटल दिया जाता था। जैसे कोई प्रधानमंत्री है या वित्त मंत्री है, तो फारसी टाइटल हुआ करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने घोषणा की कि अब से फारसी टाइटल यूज में नहीं होंगे, संस्कृत भाषा में टाइटल को यूज में लिया जाएगा। तो ये जो अष्टप्रधान थे, ये 8 दिशाओं में खड़े हुए थे। मुख्य 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन मुख्य दिशाओं के बीच की और जो 4 दिशाएं हैं, तो कुल मिलाकर 8 दिशाएं हो गई। 8 दिशाओं में वो उनके अष्टप्रधान खड़े हुए हैं। इसका सीधा सा एक अर्थ यह भी है प्रतीकात्मक रूप से कि छत्रपति का जो शासन है वो सभी दिशाओं में है, और इनके छत्र छाया में जो प्रजा है वो सुखी है, संपन्न है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ये जो अष्टप्रधान खड़े हुए थे, इनके हाथों में कुछ पात्र थे, सभी के हाथों में एक एक पात्र था। उन पात्रों में जो पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा नदी या और बाकी जो नदियां हैं, वहां से लाया हुआ जल था। और उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ में, मतलब जो राजपुरोहित हैं, जो ब्राह्मण वगैरह है, वो मंत्रोच्चार कर रहे थे, और इन अष्टप्रधान ने मंत्रोच्चार के साथ में वो जो लाया हुआ जल था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, सोयराबाई और शंभू राजे, इनके ऊपर उड़ेलना शुरू किया। तो ये इनका एक स्नान हुआ, अभिषेक हुआ। इस अभिषेक के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शस्त्र पूजा की। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि शस्त्र की भी पूजा होती है और शास्त्र की भी पूजा होती है, किताबों की भी पूजा होती है और हथियारों की भी पूजा होती है, क्योंकि आवश्यक दोनों ही है। तो शस्त्रों की पूजा की, उसके बाद उन्होंने जो शाही वस्त्र थे, उन वस्त्रों को धारण किया, और ये जैसा सोर्स में है कि वो रेड कलर के थे, सोने का उन पर काम था, सोने की कशीदाकारी वगैरह थी, खैर जैसा भी था। उसके बाद में वो उस कक्ष में गए जहां पर वो सिंहासन रखा हुआ था। उस सिंहासन के संबंध में कृष्णा जी अनंत सभासद ये कहते हैं कि उसमें 32 मण सोना लगा हुआ था, और उसकी कीमत बताई उस समय के 14 लाख रुपए के बराबर। मतलब उस समय तो हूण या पगोड़ा चलता था, लेकिन अगर हम ये देखें 14 लाख रुपए उस समय अगर हम ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और जैसा सोर्स में लिखा हुआ है कि इस सिंहासन को कई महीनों की मेहनत के बाद में फिर तैयार किया गया था। ये जो सिंहासन था, सोने, मतलब 32 मण इसमें सोना लगा हुआ था, और इसके ऊपर टाइगर की खाल बिछाई हुई थी,
उसके ऊपर मखमल का एक कपड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर जाकर बैठे, उनका राज्याभिषेक कार्यक्रम हुआ और जो गाग भट्ट थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक छत्र धारण किया और उनको छत्रपति शिवा कहकर संबोधित किया। प्रजा ने जय जयकारे लगाए और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मंत्रीगण थे उन्होंने प्रजा के बीच में सोने से बने हुए जो फूल हैं उन फूलों को बांटा, फेंका, दान दक्षिणा दी गई बहुत सारी। मतलब जैसा ये बताया गया था सभासद सोर्स में या फिर सर जदुनाथ सरकार बताते हैं या जो वो डच व्यापारी बताता है कि ये बहुत ही भव्य आयोजन था और बहुत पैसा इसमें खर्च हुआ था, तो प्रजा के बीच में भी बहुत पैसा वितरित किया गया था। अब आप ये देखो ना कि सोने के जो फूल हैं वो प्रजा के बीच में फेंके जा रहे हैं, उनको बांटे जा रहे हैं। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद वो आंगन तक पहुंचते हैं, अपने एक घोड़े पर बैठते हैं। घोड़े पर बैठने के बाद वो कुछ दूरी पर चलते हैं, उसके बाद फिर वो हाथी पर बैठते हैं, क्योंकि अब प्रजा के बीच में जाना था। अब वो प्रजा के बीच में गए, वो हाथी पर बैठे हुए हैं, पीछे उनके मंत्री सेना वगैरह चल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दोनों तरफ एक एक पताका है, एक तो कोई जरीदार पताका और एक केसरिया ध्वज। पताका का मतलब झंडा या ध्वज होता है। उस दिन पूरे नगर ने अपने घरों को सजाया हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज और जो उनका जो काफिला चल रहा है उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, जैसा आमतौर पर होता है। इसके अलावा जो अनाज था, भुना हुआ अनाज, मतलब चावल थे, भुने हुए चावल, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सम्मानपूर्वक फेंके जा रहे थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का यह कार्यक्रम होता है 5 जून, 6 जून और 7 जून को। मतलब ये 6 जून की बात है। 7 जून से पूरे राज्य में पूरी प्रजा के लिए 12 दिनों तक के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है और इसके अलावा पूरी प्रजा को धन वितरित किया जाता है। मतलब प्रत्येक जो नगरवासी है, प्रत्येक जो प्रजा है, प्रत्येक जो व्यक्ति है, उसको पैसा वितरित किया जाता है। यह 12 दिन का कार्यक्रम हो गया। यह कार्यक्रम इतना भव्य था जिसके कारण अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो खजाना है वो लगभग खाली हो चुका था। और जैसा सोर्स ये लिखता है कि अब सेना को पे करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में पर्याप्त राशि नहीं थी। अब आवश्यकता थी कि पैसे की प्राप्ति की जाए। तो जैसा हम एक कॉमन फैक्टर ये देखते हैं, भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज हों या महाराणा सांगा हों या महाराणा प्रताप हों, ये उसी नीति को फॉलो किया करते थे कि जब मुगलों के द्वारा अटैक किया जाता था और वो धन को लूटा करते थे तो इनके द्वारा भी यही किया जाता था। ये खुद के क्षेत्र में लूटपाट नहीं किया करते थे या खुद के क्षेत्र में धावा नहीं बोला करते थे। ये उन मुगल क्षेत्रों में जाते थे और वहां पर जाकर धावा बोला करते थे। भले ही महाराणा सांगा आप ये देख लो कि जब उन्होंने अहमदनगर में अटैक किया था और वहां के शासक को, क्या नाम था उसका, मुजफ्फर शाह को भयभीत कर दिया था और वहां से हाथी, घोड़े और बहुत बड़ी संख्या में वहां से खजाना वो लेकर आ गए थे। भले ही महाराणा प्रताप ले लो कि महाराणा प्रताप जब अकबर के विरुद्ध सैन्य अभियान चला रहे थे तो अपने स्वयं के क्षेत्रों में किसी प्रकार के धावे उन्होंने नहीं बोले। उन्होंने उसी नीति को फॉलो किया कि मुगल अगर यहां पर धावे बोलते हैं तो हम मुगलों के क्षेत्रों में जाकर धावे बोलेंगे। उन्होंने भी अपने राज्य से बाहर जो मुगल क्षेत्र हुआ करते थे या फिर उनके राज्य में जो मुगल चौकियां हुआ करती थी उन पर अटैक किया करते थे और इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी ऐसा ही किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो औरंगजेब का कमांडर था दक्कन में, जिसका नाम था बहादुर खां, उस बहादुर खां के कैंप पर अटैक किया। हालांकि अब जो समय चल रहा है वो चल रहा है जुलाई 1674 ईस्वी। मुगल निश्चिंत बैठे थे ये सोचकर कि मराठा जो अटैक करते हैं वो ज्यादातर जब मॉनसून का सीजन निकल जाता है, यानी जब वर्षा ऋतु थम जाती है तो उसके बाद ही वो अटैक करते हैं। तो अभी मध्य जुलाई का महीना चल रहा था, बहादुर खां अपने कैंप में आराम से बैठा हुआ था। औरंगजेब ने खुद का एक कमांडर वापस बुला लिया था मई के महीने में, जिसका नाम था दिलेर खां। अब केवल बहादुर खां की कमांड वहां पर थी उस मुगल क्षेत्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां पर क्या चाल चली कि उन्होंने अपने लगभग 2000 से 2500 सैनिक एक दूसरे रूट पर भेजे। जिस जगह बहादुर खान बैठा हुआ था तो दूसरे रूट पर भेजे, वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए कि बहादुर खान को यह मैसेज जाए कि मराठे आ चुके हैं। यह केवल उसी प्रकार से था कि किसी को जाल में फंसाने के लिए जब चारा डाला जाता है तो केवल यह एक प्रकार से चारा था। बहादुर खान अपना कैंप छोड़कर उन 2 या 2500 सैनिकों के पीछे चल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 7000 की फौज के साथ में बहादुर खान के उस कैंप पर अटैक किया, वहां से 1 करोड़ की रकम प्राप्त की और 200 बहुत अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े थे जो बहादुर खान ने इसलिए रख रखे थे कि मैं औरंगजेब को गिफ्ट करूंगा, भेंट करूंगा।
छत्रपति शिवाजी महाराज उन घोड़ों को भी लेकर आ गए और बहादुर खान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए उसका जो पूरा कैंप था उस पूरे कैंप को जला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। छत्रपति के द्वारा केवल बहादुर खान के कैंप पर ही अटैक नहीं किया गया, भले ही सूरत हो, सूरत पर अटैक किया। सूरत की तरफ जब अटैक करने के लिए गए थे तो एक बड़ा रोचक किस्सा है। रास्ते में एक जगह आती थी रामनगर, जो वर्तमान गुजरात में ही आता है। मतलब कोली देश हम अगर बोलें तो कोली देश, जो आपका गुजरात का दक्षिण वाला पार्ट और ये जो महाराष्ट्र वाला है, इसको संयुक्त रूप से कोली देश कहा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोली देश पर भी अटैक किया, सूरत पर भी अटैक किया, इसके अलावा बगलाना पर भी अटैक किया, खानदेश पर भी अटैक किया, इसके अलावा कोल्हापुर में भी अपनी सेना भेजी। तो अलग अलग जगह उन्होंने अपनी सेना भेजी थी। जब वो सूरत की तरफ अटैक करने के लिए जा रही थी मराठा सेना, तो रास्ते में एक जगह आती थी रामनगर, वहां पर भीलों का अधिकार था। यह जगह वर्तमान गुजरात में आती है, वहां का कोई एक आदिवासी बेल्ट था। भीलों ने मराठों को यहां आगे नहीं बढ़ने दिया था और मराठों को फिर मजबूर होकर उस रूट को चेंज करना पड़ा था और उस रूट को चेंज करके फिर दूसरे रूट से गए थे। तो खैर सूरत पर धावा बोला गया, खानदेश पर धावा बोला गया, इसके अलावा कोल्हापुर पर अटैक किया गया, दत्तोजी के द्वारा अटैक किया गया था जहां से 1500 हूण प्राप्त किए थे। छत्रपति के द्वारा अंग्रेजों की एक फैक्ट्री पर भी अटैक किया गया था। वर्तमान महाराष्ट्र का एक जिला है जलगांव, उस जलगांव में एक जगह है धर्मगांव, उसको डनगोम कहा जाता था। उस डनगोम में अंग्रेज फैक्ट्री थी, तो छत्रपति शिवाजी ने वहां पर अटैक किया और उस फैक्ट्री को जला दिया। यह प्रतीकात्मक रूप से किया गया था। इसका सीधा सा अर्थ यह था कि अंग्रेजों, अगर तुमको इस क्षेत्र में कोई भी व्यापार करना है तो मुगलों से परमिशन लेने की बजाय तुमको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझसे परमिशन लो और उसके बाद आराम से मेरी छत्र छाया में अपना व्यापार करते रहो। कुतुबुद्दीन खान यहां पर अटैक करने के लिए आया था, वहां का कोई कमांडर था लोकल, वो अटैक करने के लिए आया था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने अटैक किया तो उसके लगभग 400 सिपाही मारे गए थे और उसको वहां से भागना पड़ा था और वर्तमान जो छत्रपति संभाजी नगर है वहां पर जाकर फिर उसने अपनी जान बचाई थी। तो खैर इस वीडियो का विषय यह था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में कितना खर्चा हुआ और जब खजाना लगभग खाली हो गया था तो उस खजाने की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में धावा बोलने की बजाय जो मुगलों के जो क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने धावा बोला। ठीक उसी प्रकार से जैसे महाराणा सांगा के द्वारा इस प्रकार से किया जाता था, महाराणा प्रताप के द्वारा इस प्रकार से किया जाता था और वापस खजाने की प्राप्ति की। मतलब यह भी एक इस प्रकार से स्पष्ट मैसेज था कि मुगलों के द्वारा जब यहां पर अटैक किया जाता है और पैसा लूट लिया जाता है तो हम भी उसी नीति को फॉलो करेंगे। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।